हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो अंकल और आंटी को मेरा नमस्कार, छोटे बच्चों को मेरा प्यार, और भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सब से जिस टॉपिक पे बात करूँगा उस टॉपिक को कहते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओवर एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मैं अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताऊं, ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, तो एक्सपेक्टेशन रखना, दूसरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करना, हमें कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम्स दे देता है। ठीक है, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशंस फेस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे लोगों के साथ रिलेशन भी ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आप सबसे बोलूं कि आपने किसी से ये उम्मीद रखी या अपने दोस्त से ही रखी कि आपका दोस्त जो है वो आपके लिए कल एक पानी की बोतल लेके आएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, या हो सकता है कि उसके पास सिर्फ इतने पैसे हों कि वो उन पैसों में आकर वापस घर जा सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि वो भूल गया हो। ठीक है, और वो आपके सामने आ गया बिना पानी की बोतल लिए। अब जैसे आप उसको देखोगे कि भाई मैंने इससे पानी की बोतल कही थी और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पानी की बोतल तो लाएगा ही, लेकिन ये लाया नहीं। ठीक है, तो क्या होगा। तो आपकी कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन टूटी, जो आपने उम्मीद रखी थी उससे वो टूट गई, जिसकी वजह से आपको बुरा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे और हो सकता है कि उसके साथ लड़ाई भी कर बैठो। तो उस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या हुआ, आपके रिलेशन ख़राब हो गए ना उसके साथ। अब जब उसके साथ आपके रिलेशन ख़राब ही हो गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे। घटिया इंसान है, बेकार है, पानी की बोतल कही थी वो नहीं लाया। तो वो एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से आपके उसके साथ रिलेशन ख़राब हो गए, जो कि आपके साथ आपके इतने सालों से उसके साथ थे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको और क्या दिक्कत आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आप एक तरीके से टूट जाओगे कि यार मैंने उससे ये सोचा था कि वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होगी, स्ट्रेस फील करोगे आप। ठीक है, डिप्रेस्ड फील करोगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकता है ना भी करें, और बहुत सारे लोग हो सकता है कर भी ले। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया में हर एक टाइप का इंसान है। हो सकता है कि कुछ लोग लाइटली ले ले, ना लाया भाड़ में जान देना, छोड़ हमें क्या करना, नहीं लाया नहीं लाया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, यार इसको ये लाना चाहिए था, वो चीज़ बार 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 दिमाग में चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम आएगी, यानी कि सोने में दिक्कतें आने लगेगी। आपको वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको सोने में भी दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, हो सकता है तीसरे दिन आप भूल भी जाओ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग में बिठा लेते हैं। ठीक है, उस इंसान के साथ उसके रिलेशन फिर उसके बाद अगर ठीक हो भी गए, तो वो बाद में क्या कहेगा, रहने दे। जब लड़ाई होगी ना, तो फिर वो बोलेगा रहने दे, उस टाइम पे पानी की बोतल तो तेरे से लाई नहीं गई थी, फलाना था ढिकड़ा था, ऐसा था वैसा था, जैसा भी था। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से तुम्हारे उनके साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करी जाए तो हर कोई इंसान ये सोचता है कि मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे पिता, मेरी माता, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो तो मेरा साथ देंगे। पर हो सकता है कि भाई उनको इतना ज्ञान ना हो उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में आप ये सोच रहे हो कि ये मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि उनके पास टाइम ना हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया हो, क्योंकि घर के बड़े हैं, बड़ों के पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें दिमाग से कई बार स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं, याद नहीं रहती। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा, यार मैंने तो सोचा था कि मेरी जो माता हैं, मतलब मेरी मम्मी जो हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगी।
या मेरे जो पिता हैं, ठीक है, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मेरे तो माता पिता भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि मेरी तो ज़रूरत किसी को है ही नहीं, ठीक है। लोग मेरे को तो, मैं तो वैसे ही मतलब पैदा कर लिया, ठीक है, हो गया, ठीक है, उसके बाद मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं रखा। मतलब ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो पैदा कर करके छोड़ दिया, और जब बारी आई कि हाँ भाई बच्चे को सपोर्ट करना है, बच्चे का साथ देना है, तो अब पीछे हट गए, साथ नहीं दिया, ठीक है, मना भी नहीं किया। तो उस तरीके से क्या होता है, हमारे अपने ही माता पिता के लिए हमारे दिमाग में एक चीज़ आने लगती है कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ नहीं है। पर उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि उनको याद ना रहा हो, ठीक है, या वो किसी और काम में बिज़ी हो गए हों, ठीक है, या उनको उस चीज़ की नॉलेज ना हो जो आपने उनको बोला है, या हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, आपके सामने नहीं किया। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि आपके सामने सब कुछ किया जाए, उन्होंने कोशिश की हो लेकिन नहीं बात बन पाई, ठीक है, लेकिन आपके फिर भी उनके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएंगे कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ नहीं हैं, वो भी मेरा साथ नहीं देते, ठीक है। इस तरीके की आपके मन में दिक्कतें आने लगेंगी, बातें आने लगेंगी, फिर वो बार बार दिमाग में चलती रहेंगी, जिसकी वजह से कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस आपको आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंडीशंस होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब दिमागी तौर पे कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं मेरे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना। एक बात बताओ, जब आप इस दुनिया में आए थे तो क्या आप 10-15 को एक साथ लेके आए थे? नहीं ना, अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, ठीक है। तो फिर दुनिया में आकर साथ क्यों ढूंढते हो? खुद खुद कैपेबल बनो, खुद उस लायक बनो कि तुम कुछ कर सको। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, सुना होगा उनके बारे में, उनका सिर्फ एक ही कहना था। वो ये कहते थे, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी मदद नहीं की, मुझे मना कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद अपनी चीज़ें करने की, अपने जो काम थे वो करने की आदत पड़ गई, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब इतने बड़े साइंटिस्ट की ये सोच थी तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? तो हम लोग भी ये सोच लेते हैं ना। एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि एक बार मेरे टीचर ने मेरे को ये बात बोली थी, और मेरे को वो बात ना आज भी कहीं ना कहीं मेरे मन में वो चीज़, मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, ठीक है, वो चीज़ बैठ गई। उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि बेटा, एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीदें कभी किसी से मत करना जब तक सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति सेम फीलिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि वन साइडेड अट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशन और डिपेंडेंसी, ठीक है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें देती हैं, जिसकी वजह से कल को आगे चलकर हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है और हमें और भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं दिमागी तौर पे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी से एक्सपेक्ट मत करना। अपने माता पिता से भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक लेवल होता है यार सपोर्ट करने का। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर वक्त हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहे, अवेलेबल रहे, मौजूद रहे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में खुद भी करनी पड़ती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो हमें बर्बाद कर देती है, हमारे रिलेशंस ख़राब कर देती है, ठीक है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत जगह देखी है, जो ये एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीदें होती है ना, जब ये उम्मीद टूटती है तो इंसान खुद एक तरीके से टूट जाता है, ठीक है। उसे लगने लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, सब मुझसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके रिलेशन ख़राब होने लगते हैं अपने माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। और सबसे बड़ा जो रिलेशन टूटने का आज की डेट में जो कारण है, ठीक है, रिश्ते ख़राब होने का जो आज की डेट में कारण है, मेरे को ऐसा लगता है कि वह है एक्सपेक्टेशन। इसलिए
मैं आप लोगों को आज ये समझा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों को सोने में दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे वो जो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, एंजाइटी फील करता है, ठीक है। उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होने लगती है, मतलब जो उसका दिल का दौरा है वो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, ठीक है। हाथ पैर कई बार कांपने लगते हैं, इंसान खाना भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है यार खाना खाने का मन नहीं है, छोड़ रहने दे, बाद में खा लूँगा, आज नहीं खा रहा कल खा लूँगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि हम लोग खाने को तो छोड़ रहे हैं भाई, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से, और हमारे दिमाग में वो जो नेगेटिव चीज़ चल रही है कि यार उसने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, उसने मेरी मदद नहीं की, ठीक है, उसको बोला था वो जानबूझ के नहीं किया उसने, क्योंकि मुझसे चिढ़ता है, वो मुझसे जलता है, ठीक है, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, वो मेरे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आने लगती हैं बार 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 बार, जिसकी वजह से उस इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो खुद कर सकते हो वो करो, और जो नहीं कर सकते हो वो करने के लिए अपने आप को उस लायक, उस काबिल बनाओ, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो हम लोग खुद नहीं कर सकते, लेकिन उसके काबिल तो अपने आप को बना सकते हैं ना। थोड़ा टाइम ही लग जाएगा और क्या होगा, पर कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी, और हम लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हमारा शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि एक्सपेक्टेशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो लोग पैसा लगाते हैं दवाइयों पे। तो क्यों ही ऐसा रखना भाई, खुश रहो ज़िंदगी में, ठीक है। किसी ने सपोर्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि आप अगर देखो, आप अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपकी मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, उस एक्सपेक्टेशन की वजह से आपकी सोशल वायलेंसेस होंगी, डोमेस्टिक वायलेंसेस होंगी, ठीक है। अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे, बाहर दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े होंगे कि जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों देखो ऐसा होता है ना, वैसे इन चीज़ों को समझो, ये लड़ाई झगड़े करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा होता है दोस्तों, हम लोग कई बार, अब आप मेरे को एक बात बताओ, कमेंट में बता देना नीचे, कि क्या हम अपनी सारी आदतों से खुश होते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ होते हैं, बट एक्चुअली अगर आप लोग अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, खुद को देखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम अपनी भी सारी आदतों से खुश नहीं होते, तो फिर दूसरों की आदतों से कैसे हो सकते हैं यार। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि जब हम अपनी बातों से खुश नहीं होते, अपनी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग खुश नहीं होते, तो दूसरे की हर एक चीज़ से खुश कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए खुश रहो ज़िंदगी में, ठीक है, मत रखो किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन। अपने मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को अच्छा रखो, ताकि अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सको, ठीक है, अच्छे से सोच सको, चीज़ों के बारे में सोच सको और उन चीज़ों को कर सको। देखो दुनिया में और भी बहुत सारे काम है यार, ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो फलाने ने मेरे को पेंसिल नहीं ला के दी, ढिकड़े ने मेरे को पानी की बोतल नहीं ला के दी, या ढिकड़े से या किसी भी दोस्त से मैंने पैसे मांगे तो उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, ठीक है, अब से मैं उससे बात नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं उठाऊँगा। ये चीज़ें भाई बहुत होती हैं ज़िंदगी में यार, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उन पे ध्यान दो, इन पे ध्यान मत दो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।